भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। भारत की पहली पारी 150 रन पर ही सिमट गई है। जानकारी मिल पा रही है कि नीतीश रेड्डी 41, ऋषभ पंत 37 रन बनाकर आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 4 विकेट झटके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच पूरे 50 ओवर भी जो इंडियन टीम है वो खेल नहीं पाई है। आपको बता दें 150 पर ये पहली पारी जो है वो सिमट गई है, लेकिन जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं। आपको ये बता दें कि जो अच्छे बैट्समैन है वो भी आज ज्यादा चल नहीं पाए। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हिंदू एकता के नाम से शुरू हुई ये पदयात्रा कल यानी कि 21 नवंबर से शुरू हुई थी, जो ओरछा जाकर संपन्न होगी। इस पदयात्रा में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हुई, जिसमें भक्तों का हुजूम दिखाई दिया। बागेश्वर बाबा की आज की पदयात्रा 15 किलोमीटर तक के आसपास तक की होगी। पहले दिन की पदयात्रा में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। आज दूसरे दिन भी देश की कई प्रसिद्ध हस्तियां और राजनीति से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। दूसरे दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जलसा हो सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं हो सकती। और हिंदू राष्ट्र का ये परचम बुलंद करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका ये दूसरा दिन है। जहां तक इस वक्त आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे देगी। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार इस बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि हिंदुस्तान में अगर जलसा हो सकता है तो फिर पदयात्रा क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि भक्ति का जो असर है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह छोड़ करके शादियां छोड़। महाराज जी एक देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी आसपास यहाँ मौजूद हैं उनसे भी वो लगातार जो है वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदुओं की तरफ से जवाब है। चलने लगे जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। इस देश में वो लोग जवाब देंगे जिन्हें राम प्रिय होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, अपने लिए तो ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना किसी राजनीति में का सपोर्ट करना है पार्टी का। तो इस देश के लोग जिनका जमीर जिंदा होगा वो जवाब देंगे। महाराज जी देखने में आ रहा है हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, वो उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं और मिलते भी जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे वो इनका अभिवादन कर रहे हैं और वो गले मिलकर कर रहे हैं। यही सामाजिक समरसता की बात जो है वो महाराज जी कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, हम उनसे इस बारे में भी बात करेंगे। महाराज जी रास्ते में सबसे मिलते जा रहे हैं, यही सामाजिक समरसता को लाना। सामाजिक ये बैतूल से आए, कुछ लोकल के मिलते जा रहे हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर पदयात्रा की जगह ये शोभा यात्रा हो जाएगी। हम इसको शोभा यात्रा नहीं बनाना चाहते, ये सामाजिक समरसता के लिए। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा। कितने दिन के लिए आए हो? मैं 9 दिन के लिए आया हूँ। 9 दिन के लिए क्या करते हो? मैं मजदूरी फेरी करता हूँ। 2 बेटे मजदूरी करते हैं? आपके जैसे एक बेटा है मेरा। ये मजदूरी करते हैं, और मजदूरी छोड़ करके आए हैं।
ये देखो हिंदुओं में उबाल। काका राम राम, कैसे हो? बढ़िया हो ना? ये मजदूरी छोड़ करके आए हैं एक आवाहन पर, एक उद्बोधन पर। निश्चित रूप से ये हिंदू जगह आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो रास्ते में मिल रहे हैं महाराज जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सामाजिक समरसता लाने के लिए उस यात्रा को निकाल रहे हैं और बड़ी संख्या में देश विदेश के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू एकता आकर रहेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विवेक तनखा का भी बयान सामने आ गया है। सर, ये जो मतलब बागेश्वर धाम की आज से यात्रा शुरू हो गई, हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता यात्रा। देखिए, बागेश्वर धाम जी जो शास्त्री जी, ये तो उनकी स्वेच्छा है, वो एक संत है, वो जो जैसी यात्रा करना चाहे जरूर करें। मेरे को खाली एक इसमें पीड़ा होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज इन संतों की यात्राओं का मिसयूज करती हैं और उसको अपने उद्देश्यों की आइडियोलॉजी के साथ जोड़ती, वो गलत है। अदरवाइज वो तो कर रहे हैं, वो तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ थोड़ी है। वो तो कमलनाथ जी क्या भी जाते हैं, वो शिवराज जी क्या भी जाते थे, पर हर व्यक्ति हर पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े रहते हैं। संत किसी पार्टी का नहीं होता है। तो मतलब आप बीजेपी का एजेंडा, आप कह रहे थे कि बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी और प्रेस मिलके इस चीज को ऐसे दर्शित करती हैं लोगों के बीच में जैसे कि यही चीज देश का एजेंडा है, जबकि ये देश का एजेंडा नहीं है। देश एक सेक्युलर देश है, यहाँ सब जातियों को, सब वर्गों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हम संविधान से चलते हैं, हम संविधान के पुजारी हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने भी इस यात्रा को लेकर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। और इस बातचीत में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा पर उन्होंने बयान दिया है और ये कहा कि देश का भाईचारा हर हाल में कायम रहे। भोपाल में हमारे साथ है महिला कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट है नूरी खान। बड़ा मतलब ये हो रहा है कि अभी मुख्यमंत्री ने बोला कि भाई आपकी पार्टी जो कहती है ना कि बागेश्वर धाम की जो सनातन हिंदू एकता यात्रा है, वो कह रहे हैं ये बीजेपी का एजेंडा है। आपकी पार्टी कहती है? देखिए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, पहली बात तो ये कि वो उज्जैन की महाकाल नगरी से जहाँ पर सिंहस्थ लगता है, और अगर वो कट्टर हिंदू की बात करते हैं तो सिंहस्थ में जो महाघोटाला हुआ था आज तक उन्हें कोई सजा नहीं मिली है। और जो शिप्रा का से जो अवैध उत्खनन की बात हो या शिप्रा में 16 गंदे नाले मिल रहे हों, तो उसका निराकरण आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या कहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, इनका जो कथनी और करनी है वो साफ नजर आती है। मुझे बागेश्वर धाम का नाम लेकर या कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो बागेश्वर धाम की हिंदू एकता जो यात्रा है उसको लेके आप क्या सोचते हो? वो निकाल रहे हैं 160 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, छतरपुर से लेके सीधा ओरछा में राम राजा के दरबार तक। देखिए, किसी भी यात्रा का मैं विरोध नहीं करती हूँ। धार्मिक आस्था है, यात्राएं होनी चाहिए, दिल जिंदा रहना चाहिए, लेकिन भाईचारा जो है इस देश का और मध्य प्रदेश का वो भी कायम रहना चाहिए।